अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बायोलॉजी का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ फॉर 2023 फेडरल बोर्ड के हवाले से या पंजाब के हवाले से। ये जो गेस्ट पेपर है, ऑलमोस्ट मेरी यही कोशिश थी कि जितना हो सकता है मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक में से ढूंढूं और आप लोगों को प्रोवाइड करूं। मेरा बेसिक मकसद इतना ही था कि जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं वो सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते, उनके लिए अभी भी एक 1 मंथ तकरीबन है। तो 1 मंथ से अगर बायो के पेपर की बात करें तो फिर 1.5 मंथ अभी भी बाकी है। अगर उनकी बायो वीक है तो वो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को तैयार करके वो जो है ना इंशाल्लाह पास हो सकते हैं। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात ये कि मैं इन मतलब जितने भी हो सकता है कि और भी मैं टॉपिक इसमें ऐड करूं, या हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चंद और भी ऐड कर दूं। तो इसलिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कंटिन्यूसली जो है ना विज़िट करते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैरियर्स एसोसिएटेड विद बायोलॉजी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कोई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें मेडिसिन और सर्जरी है, और उसके अलावा जो है ना अगर बात की जाए तो इसमें वो जितने भी फिशरीज़ है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये अगर देखा जाए तो ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट लगते हैं, आ भी सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। इस टॉपिक में से कम एक एमसीक्यूज़ या शॉर्ट, या हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो लॉन्ग भी आ सकता है। नेक्स्ट ये है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। सिमिलरली ये दोनों टॉपिक इन अपनी इनकी का ऐसा समझो कि 50-50% रखते हैं कि इन दोनों के चांसेस हैं लॉन्ग में या शॉर्ट में। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आप लोगों को पता है कि अक्सर एमसीक्यूज आता रहता है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रस के बारे में या रेना टेग्रीना के बारे में आता है कि भाई फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, या मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें वही एटम मॉलिक्यूल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, ऑर्गन सिस्टम। पंजाब बोर्ड में तो इन सारी चीज़ों को डिटेल से दिया गया है, लेकिन फेडरल की बुक में इनको थोड़ा सा मतलब बहुत शॉर्ट करके दिया गया है। तो इनकी डेफिनेशंस हो सकता है कि जो है ना ये पेपर में आ जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है एमसीक्यूज़ आए होते हैं कि हाँ भाई ब्रेन कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, तो ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये जो ना इम्पॉर्टेंट है। कॉमनली मैंने इनको जो सेलेक्ट की है वो किसके तौर पर सेलेक्ट की है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सेलेक्ट किया। ओके, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको बता देता हूँ। इसमें कोई खासी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मालिक बिन अस्माई है, ठीक है, बू अली सीन है। इनकी अक्सर जो बुक्स दी हुई होती हैं वो बुक्स जो है ना एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है। बुक्स इनकी जो है ना हो सकता है आ जाए कि हाँ भाई ये बुक्स हैं किसकी हैं, तो इस हवाले से जो है ना मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में डाला हुआ है। ये यहाँ से आ सकता है। मैं एंड में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आप कर लें, उससे जो है ना आपकी कम्बिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं लास्ट में इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। आप वहाँ से भी मतलब आपके पास डबल ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो ये चीज़ है, और कुछ बच्चे होते हैं कि इनको पूरे चैप्टर्स के नहीं कर पाते, तो वो सिलेक्टेड चैप्टर्स करके भी जो है ना वो पास हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है बायो एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप्स, मेजर एंड ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अक्सर जो ना ये बायो एलिमेंट्स शॉर्ट में तो नहीं आता रहता, पर आता भी है, कभी कभी आ जाता है कि मेजर और ट्रेस बायो एलिमेंट्स। आपको पता है कि जो ना मेजर बायो एलिमेंट्स 6 है और ट्रेस बायो एलिमेंट्स कितनी है, 10 है। तो ये मेजर और ट्रेस, इसका जो ना अक्सर एमसीक्यूज आता रहता है। और इसी से रिलेटेड जो है ना बायो मॉलिक्यूल्स भी आ जाती हैं कि हाँ भाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो ये शॉर्ट के हवाले से जो ना
ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो ना ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। देखा जाए तो ये जो अक्सर ये जो यीस्ट है, या फिर अगर हम बात करें बहुत सारे उमेबा या वॉलोवाक्स, तो ये इनकी एग्जांपल्स के जो ना इनको इनकी एग्जांपल्स की मदद से मतलब ऐसे समझो कि ये शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और मल्टी सेलुलर में एक ही मोस्ट जो एक सेलेक्टेड पॉइंट है वो है लेबर ऑफ डिवीजन, कि इन जितने भी मतलब इसमें क्या होता है कि मल्टी सेलुलर इसमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, कि मतलब सेल अपने काम को डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, सेल अपने काम को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक शार्ट क्वेश्चन के हवाले से ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में से सेकंड चैप्टर को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डाला है। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो फिर जो है ना वो बायोलॉजिकल मेथड, या आप बायोलॉजिकल मेथड की बात करें, या बायोलॉजिकल मेथड की बात करें, या स्प्रेड ऑफ मलेरिया, या काज ऑफ मलेरिया, जो वीक स्टूडेंट हैं इस चैप्टर को वो जो है ना, या मतलब मैं वो किसी को डिस्करेज तो नहीं करना चाहता, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमसे पूरा चैप्टर नहीं हो सकता, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चैप्टर में से इन शॉर्ट क्वेश्चन को कर लें। मैं नहीं मानता कि जो ना ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, बट जो वीक स्टूडेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन शॉर्ट क्वेश्चंस को वो लाजमी मद्देनज़र रखें। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, काजेज़, ऑफ कोर्स काजेज़ कोई ख़ास याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 19th सेंचुरी में जो ऑब्जर्वेशंस की गई थी उसकी 3 से 4 पॉइंट दी हुई हैं फेडरल बुक में, तो वो 3 से 4 पॉइंट याद कर लो। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे टाइम में भी था, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं। हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो 3 से 4, हाइपोथेसिस क्या है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, और इसकी 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, ए.एफ. किंग की ऑब्जर्वेशंस 20 ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें से आपने 3 ऑब्जर्वेशंस आपकी बुक में दी गई हैं वो आपने करना है। नेक्स्ट रोनाल्ड रॉस एक्सपेरिमेंट, ये जो ना मैं इस चीज़ को बड़े मतलब मैंने काफ़ी देखा है, अक्सर देखा है कि ये एक्सपेरिमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आया होता है। नेक्स्ट क्या है, एडीज एजिप्टाई, डेंगी फीवर। डेंगी फीवर एक मॉस्किटो की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं एडीज एजिप्टाई। डेंगी फीवर जो ना ये इसके सिम्टम्स और काजेज जो ना ये भी आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। नेक्स्ट वेक्टर, या क्या होता है वेक्टर, एक्चुअली हम इसको कहते हैं ट्रांसमीटर। ये क्या करता है कि जो ना ऐसा समझो कि प्रोटोजोआ को या किसी भी डिज़ीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो चैप्टर 2 को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जिस हवाले से रखा है वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई लॉन्ग खासी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आए, बाकी आपकी किस्मत। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर 3 में कॉमनली इस पूरे चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं, 4। उनमें से पहला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद जो है ना 5 किंगडम सिस्टम। देखें अब मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ 5 किंगडम सिस्टम को। अगर 5 किंगडम सिस्टम लॉन्ग में नहीं आता तो इससे शॉर्ट लास्ट में आता है। ये एग्जैक्टली बात डन है कि या तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन ये खुद आएगा, अगर ये खुद ना आया तो इसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है 5 किंगडम सिस्टम में से। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन से पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी इम्पैक्ट है। इसकी दो काजेज़ है कि जो ना सॉइल इरोजन और उसके बाद जो ना रेनफॉल का इफ़ेक्ट होना। तो डिफॉरेस्टेशन के ये 2 मेजर इफ़ेक्ट हैं और यही इनके जो ना अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और अगर मेन चीज़ है ना ये कि ये मैं जो भी टॉपिक बोल रहा हूँ अक्सर पता है बात क्या है कि सारी चीज़ें अक्सर कवर हो जाती हैं, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को टॉप पॉइंट्स नहीं पता होते, टॉपिक्स नहीं पता होते, वो सारे ऐसा समझो कि बुक के शुरू से लेकर एंड तक ऐसे सारा रट्टा मारते हैं और फिर भूल जाता है।
तो इस चैप्टर से नेक्स्ट जो ना शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम है और बहुत ही आसान है कि डिफरेंशिएट बिटवीन 5 किंगडम सिस्टम एंड 2 किंगडम सिस्टम, प्रोक्रियाटिक सेल और यूक्रियाटिक सेल। और एक और बात है, इस 5 किंगडम सिस्टम के साथ एक टेबल दिया हुआ है सेप्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की, तो वो भी जो ना उसी 5 किंगडम सिस्टम के साथ जो ना कर लीजिएगा, वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि जो ना एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स मेरे ख्याल से फेडरल बुक में 4 इसकी जो ना एम्स दी गई हैं, वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। और क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी कर लेनी है कि द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। नेक्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कार्लस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसका क्या पर्पज़ है, क्या रोल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बस इतना याद रख रहे हैं। और हो सकता है 3 से 4 जो ना जैसे कि ओरिज़ा सैटिवा दिया हुआ है, पाइसम सैटिवम दिया हुआ है, होमो सैपियंस दिया हुआ है, आपकी बुक में बेशक दी हुई है, ये नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इनसे एमसीक्यूज आए। नेक्स्ट एक्सटेंट स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने चैप्टर 3 में से करने हैं। और एक और बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग आना है जो कि 5 नंबर का होगा, और 2 शार्ट होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, और कम से कम 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो यहाँ से मद्देनज़र रखते चलो कि यहाँ से 13 नंबर का पेपर बनना है चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 से 13 नंबर का पेपर बनाना है, और चैप्टर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस फेडरल बुक की, जो 9th की बुक है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक है ये, और यहाँ से उम्मीद है 13 मार्क्स का जो ना पेपर बनेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में मैंने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह बाद में हुआ तो इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा, अक्सर देखा जाए तो ऑर्गेनलीज जितनी भी हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में है। मैंने ख़ास से ज़्यादा इस चैप्टर पे फोकस नहीं दिया क्योंकि बच्चे नहीं करते। मेरी यही कोशिश थी कि मैं वीक बच्चों के लिए जो है ये वीडियो बनाऊँ, तो चैप्टर 4 को मैंने कम ही रखा है। नेक्स्ट ये है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी मतलब बाकी सारे चैप्टर हो जाते हैं तो आप इसको भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं, तो उनके हवाले से कौन कौन से टॉपिक टच करने हैं मैं वही बता रहा हूँ। इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना है। नेक्स्ट क्या है कि जो ना लाइसोसोम, ये फेडरल बोर्ड ने जो 3 सेट जारी किए थे उसमें ये लाइसोसोम लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्लास्टिड में आपकी जो सबसे मेन फोकस होनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये आपने वो करना है। और नेक्स्ट एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये शार्ट या लॉन्ग के हवाले से, दोनों के हवाले से ये क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे जो ना दी हुई है कंपाउंड टिश्यूज़ जो ना ये अक्सर जैलम या फ्लोएम का अक्सर स्ट्रक्चर आता रहता है, और जैलम इनकी जो ना वो आती रहती है कंपोजिशन, मतलब दोनों एक साथ आते रहते हैं। और उसके अलावा इसमें से तकरीबन 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और भी हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है चैप्टर 5 माइटोसिस मियोसिस सेल साइकिल वाला है। तो इसमें से ख़ासी जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अक्सर यहाँ से जो आता रहता है वो माइटोसिस ही है और उसकी फेजेस है, लेकिन अक्सर उसके साथ जो ना कभी कभार इसका डिफरेंस भी आ जाता है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप माइटोसिस आता है तो डिफरेंस का ये फ़ायदा है कि अगर आपको इन दोनों आते हैं तो आप कोई इनमें से कोई भी आ जाए तो उसमें लिखें तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट जो ना वो है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में ये होता है कि जो ना ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाता है, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब सेक्शन सी में एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो 3 जब पार्ट्स होते हैं उसमें से इसके चांसेस अगर चैप्टर 5 में से उठाएं तो इनके चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो ना ये मेन जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये क्यूसेंस स्टेज है जिसे हम जी नॉट स्टेज कहते हैं। और इस जी नॉट में आपने किडनी लिवर सेल्स इनकी एग्जांपल देनी है, एपिथेलियल सेल्स की और न्यूरॉन सेल्स उनकी एग्जांपल देनी है। तो ये क्यूसेंस स्टेज में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और के हवाले से भी या एमसीक्यूज़ के हवाले से भी अहम है, वो टेट्रिड क्या है, टेट्रिड के अलावा बाईवेलेंट क्या होता है, ये क्याज़्मा और क्रॉसिंग ओवर ये क्या चीज़ें हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट ये है कि माइटोसिस और मियोसिस, मैं यहाँ दोनों की बात करूँगा। माइटोसिस और मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कमेंट में जो ना इनकी इम्पोर्टेंस 3 से 4 छोटी छोटी 3 से 4 इम्पोर्टेंस बना के भेज दूँगा। आपकी बुक में जो ना इनको थोड़ा सा लेंथी एक्सप्लेन किया गया है, आइडेंटिकल सेल्स और ग्रोथ ऑफ सेल्स, उसके बाद जो है रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। तो ये आपकी बुक में थोड़ा सा सेक्स रिप्रोडक्शन, तो आपकी बुक में थोड़ा इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको छोटा सा जो है इनके 3 से 4 पॉइंट्स बना के भेज दूंगा। अगर आप लोग कहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ से ट्यूमर की दो ट्यूमर्स, क्योंकि ट्यूमर्स की दो टाइप्स होती हैं। अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ जब सेल होता है तो उससे ट्यूमर बनता है, तो उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो डिफरेंस है वो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और आता भी है। नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जैसे चैप्टर 2 है, तो सिमिलरली चैप्टर 6 की भी सेम इन्वॉल्वमेंट है, रोल है इसमें। इसमें से भी अक्सर जो है ना एक शार्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज आता रहता है। अब वो मेन जो है ना इस हवाले से अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर में से, तो वो अक्सर जो है ना कॉमनली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, और दूसरा कौन सा होता है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम। मतलब एक केमिकल रिएक्शन एंजाइम रिएक्टिविटी में हिस्सा लेता है, तो कौन कौन से फैक्टर जैसे टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट लेवल, तो ये क्या करते हैं कि ये अगर देखा जाए तो इस हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट लॉक एंड की मॉडल, ये लॉक एंड की मॉडल जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है अक्सर। और वही बात मैंने पहले भी की थी कि अगर ये पार्ट पे आया कि एक ही क्वेश्चन के अगर 3 पार्ट हुए, तीन नंबर का या 3 3 और 4 नंबर का, तब जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है। और इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो को फैक्टर मेजर शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके अलावा जो ना को फैक्टर की जो 3 टाइप्स हैं, कोएंजाइम, प्रोसिटिक ग्रुप और ये जो ना, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे तेज़ कर देती है। ये आपने जो ना ये आपकी बुक में फेडरल बुक की बोर्ड में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ, उसे कर सकते हैं। और उसके बाद ये आप आगे जाके एक एंड में टॉपिक देखो कि कोएंजाइम लॉक एंड की मॉडल में कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कि स्पेसिफिक एंजाइम कैन कन्वर्ट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो ये जो ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लास्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में जो मेजर लॉन्ग है वो अक्सर दो ही बनते रहते हैं, या तो वो लाइट रिएक्शन होगा या तो वो क्या होगा डार्क रिएक्शन होगा। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से। और उसके अलावा जो ना कभी कभार ऐसा होता है कि मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ये भी आ जाता है लॉन्ग में, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल्स होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके पीछे बुक के दूसरे साइड पे जो डायग्राम दी हुई है वो आप लोगों ने करना है। तो इसके अलावा जो है ना इसमें से जो शार्ट क्वेश्चन है वो शार्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, कॉमनली ये सवाल होता है कि वाई एटीपी इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, करेंसी ऑफ द सेल। तो क्यों कहते हैं, ये शार्ट क्वेश्चन में आता है। यही नीचे भी मैंने दोबारा वही दे दी है। नेक्स्ट ये है कि अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, ये इसका डिफरेंस। और अक्सर एक और बात है, मैंने लाइट रिएक्शन में एक टर्म छोटा सा टर्म है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस भी जो है ना अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में मैं यही कहूँगा, एक मिनट, जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में से अक्सर जो है ना एक लॉन्ग बन जाता है 5 नंबर का, 5 नंबर का एक लॉन्ग बन जाता है, और इसमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंसिडर कर लें तो 3 नंबर जो है ना यहाँ से आ गए, 3 नंबर यहाँ से आ गए और एक एमसीक्यूज आता है। तो कम से कम 9 से 10 नंबर का जो ना पेपर आपके इस चैप्टर से आता है। अब नेक्स्ट जितने भी अगले 2 चैप्टर आ रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होगी। अब इसमें से जो चैप्टर 8 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन जिनके चांसेस हैं वो है डाइजेशन इन मैन कम्प्लीटली। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें जो सॉल्विंग है और डाइजेशन इन ऑरल कैविटी, डाइजेशन इन ऑरल कैविटी कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्ट, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन वो क्या है, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो
और उसके अलावा जो है ना स्टमक, ये कभी कभार जो है ना ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो इस वजह से मैंने डाइजेशन, क्योंकि चैप्टर 8 में जो मेजर टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग लॉन्ग चुना जाता है वो इसी डाइजेशन एंड मैन से चुना जाता है। बाकी जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है उधर से शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बनते भी हैं वो पिक करते हैं। नेक्स्ट है ये है कि मेल न्यूट्रिशन में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मिरासमस और क्वाशियारकर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है। और उसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं सोडियम पोटाशियम जिंक कॉपर आयोडीन एटसेट्रा, इनकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ये सिर्फ इतना याद रखना है कि सोडियम है उसकी कमी की वजह से क्या होता है, जो आयोडीन है उसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, कॉपर है उसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, कैल्शियम है। सिर्फ मतलब ये कि आपने मिनरल एलिमेंट का नाम लिखना है और उसके आगे उसकी काजेज़ लिखने की, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये काज होता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जिसमें स्टारवेशन आ जाता है और ओबेसिटी, और ये जो ना इनको मतलब ये कि अगर देखा जाए अगर मेल न्यूट्रिशन आ जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स भी साथ में आ जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर आया तो, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ मेल न्यूट्रिशन की लॉन्ग में। बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ जो ना डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये लाजमी है, इनके इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीआईटी, ये जो ना फेडरल बोर्ड में भी पिछले दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, तो इसको जो है ना लाजमी करना है। इसमें एक तो डायरिया है और दूसरा कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को अगर देखा जाए तो आप डायट्री फाइबर्स में भी यही चीज़ लिखते हो, तो आप इन दोनों को सेम कर सकते हो। डायट्री फाइबर्स शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता रहता है। और इससे एक सवाल है, वाई कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजीज़, तो इससे बहुत सारी दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो इस वजह से इसको हम मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहते हैं। लेकिन बट ये जो ना नेट पे नहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो विटामिन ए सी और डी दी हुई हैं आपकी बुक में। और अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैंने पहले बात की थी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के का मेजर पोर्शन कौन सा है, डाइजेशन इन मैन। अब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें विटामिन ए है, सी है और डी है, इन तीनों की डिफिशेंसीज हो सकता है आते भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन में और आ भी सकते हैं। और इसमें यही विटामिन से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस की आपने एमसीक्यू सुनी होगी, रिकेट्स की सुनी होगी, मेलेसिया उसकी सुनी होगी, और इसी तरीके से जो ना आपने उसका स्कर्वी के बारे में ये एमसीक्यूज़ आया होता है। तो ये जो विटामिन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज़ में ये लाजमी होता है, इसको लाजमी हर हाल में इसको स्किप करने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट ये है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम और आयरन, ये भी किस में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इससे रिलेटेड डाइटरी फाइबर्स हैं। डाइटरी फाइबर्स मैंने वही बात की है कि जो है ना आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे कौन सी डिजीज़ रिलेटेड है, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट उसके बाद यूट्रोफिकेशन क्या है और इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। तो ये जो है ना इस चैप्टर 8 में से ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने लास्ट में करने। नेक्स्ट है चैप्टर 8 में से जो है ना एक लॉन्ग आता है 5 नंबर का और 2 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के और 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो 13 से 15 नंबर का पेपर आता है इस चैप्टर से। चैप्टर 3 में से कितना था, चैप्टर 3 में से 13, चैप्टर 8 में से तकरीबन 13 और चैप्टर जो नेक्स्ट 9 है उसमें से तकरीबन 15 नंबर का पेपर आता है। और उसके अलावा मैंने बताया था चैप्टर 7, तो चैप्टर 3, चैप्टर 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर भी कर लें तो आपके ऑलमोस्ट 50 नंबर इजीली आ सकते हैं। आपको 50 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता अगर ये 4 चैप्टर आपको सही से रटे हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में गिने चुने लॉन्ग हैं 4 या 5, तो वो कौन से हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में। और स्पेशली आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डायाग्राम।
मेन जो फ़ोकस होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, इसमें जितने भी हैं वो सारे डायग्राम हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम और शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस की मदद से। नेक्स्ट जो ना स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है। अगर सीधा सीधा 10 नंबर का लॉन्ग आया तो यही आ सकता है, डायरेक्टली 10 नंबर का आएगा अगर आया तो ये। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ब्लड ग्रुप ए बी ओ क्या है और इसकी ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है। ये 4 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है चैप्टर 9 में से, और इनमें से कम एक लाजमी आया हुआ है। नेक्स्ट इसके शार्ट क्वेश्चंस हैं। शार्ट क्वेश्चंस में जो मेन चीज़ है वो क्या है, एंजीना पेक्टोरस क्या है और ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन से कैसे रिलेटेड होती है। तो ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन और पहले भी आया हुआ है, इंशाल्लाह इसके चांसेस अब भी हैं। नेक्स्ट है ये कॉमन शार्ट क्वेश्चन जो अक्सर आता रहता है कि वेन्स के पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स होती हैं लेकिन आर्टरीज़ के पास कोई वॉल्व्स नहीं होता, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि मैं खुद भी बाहर पढ़ाता हूँ तो मैंने हज़ारों दफ़ा ये शार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी ओ यूनिवर्सल रेसिपेंट क्यों होता है और ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, ये भी एक कॉमन शार्ट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं अगर आपको और बताऊं तो आर एच फैक्टर की ट्रांसफ्यूजन, आर एच फैक्टर की ट्रांसफ्यूजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। आर एच फैक्टर की ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। ये कॉमनली जब भी शार्ट क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन में आएगा कि प्लांट और एनिमल के वो कौन से सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो एनिमल में तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है और इसका क्या फंक्शन होता है कि उसको कैरी करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में वो सीव ट्यूब सेल्स हैं जिनमें जो है ना न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। वो एक्चुअली कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, तो कंपेनियन सेल्स ऑन सीव ट्यूब सेल्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट अब शार्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी है बट कोशिश यही थी कि जो ना आपको डिटेल में चीज़ें बताऊं। नेक्स्ट है कि वाई वाइट ब्लड सेल इज़ कॉल्ड द आर्मी ऑफ ब्लड, मतलब ये कि हमारे बॉडी में आर्मी होती है ये, क्योंकि आने वाली जितनी भी डिजीज़ होती हैं, जितनी भी मतलब पैथोजेंस होती हैं, उन सबको कंट्रोल करना किसका काम है, इसी का काम है। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक और शार्ट क्वेश्चन है कि बी और टी लिम्फोसाइट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी बात की थी कि जो है ना आपने क्या करना है कि मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ विज़िट करें, और क्योंकि हो सकता है और भी शार्ट क्वेश्चंस पे वहाँ ऐड कर दूँ और आप स्किप ना कर पाएँ, आपसे स्किप ना हो जाए, तो काइंडली जो ना आप वहाँ विज़िट करते रहिएगा। मेरी यही कोशिश होगी आप लोगों के इस पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए।